नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपके लघुत्तरी क्वेश्चंस के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आज वीडियो नंबर 9 आपके लिए होने वाला है। इससे पहले हम 8 वीडियोस आपको दे चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता निम्नांकित सारणी में दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक के आने की प्रसन्नता बताइए, यानी एक बार परिणाम जो आया उसकी प्रसन्नता कितनी बनेगी, 2 बार जो परिणाम आया उसकी प्रसन्नता कितनी बार बनेगी, ठीक है, कितनी बनेगी परसेंटेज में, 3 की, 4 की, 5 की। इसी तरीके सभी अंकों की जो आपकी परसेंटेज बनेगी वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो परिणाम जो है एक, उसकी बारंबारता आपकी है 185। यहाँ पे परिणाम 2 है, उसकी बारंबारता 145 है, 3 है उसकी 160 है, और 4 है उसकी 140 है, 5 है उसकी 180 है, और 6 है उसकी 190 है। तो इनका सभी का परसेंटेज निकालना है। तो एक जो परिणाम है उसकी जो बारंबारता 185 है, बट्टे में टोटल इस कितने बार इस पासे को फेंका गया है, 1000 बार। तो 1000 इंटू में आपको 100 करना है, तो इसकी परसेंटेज निकल जाएगी। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, इस जीरो से इसे हम पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं, यानी 18.5%। 18.5% आ जाएगी जो परिणाम एक है उसकी परसेंटेज, ठीक है। इसी तरीके से परिणाम 2 देखिए, 2 145 बार आया हुआ है और 1000 हमारे पास टोटल बार हमने फेंका था, गुणा में 100। इसे कर लेंगे, 2 जीरो हट जाएगा, इस 10 से इसमें डिवाइड लगा देंगे तो 14.5%। तो जो दो परिणाम है उसकी परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी रह जाएगी, 14.5%, ठीक है। इसी तरीके से आप परिणाम 3 देख सकते हो, 160 बार आया हुआ है, 160 बट्टे में आपको 1000 करना है क्योंकि टोटल 1000 बार फेंका गया है, इंटू में 100। तो 100 से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से कट जाएगा, यानी 16% है परिणाम 3 की प्रसिद्धता, ठीक है। तो यहाँ पे बारंबारता निम्नलिखित सारणी में दी गई है और इसकी जो 1 2 3 4 5 6 है, प्रत्येक के आने की प्रसिद्धता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रसिद्धता सबकी चल रही है। इसी तरीके से परिणाम 4 देखिए, ये देखिए 4 है, तो 140 बार आपका बारंबारता है इसकी, और 1000 बार हमने फेंका था, इंटू में आपको 100 कर देना, 2 जीरो हट गया, इससे ही हट जाएगा, यानी ये 14% हो जाएगी, ठीक है ये। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे 180 बार जो परिणाम 5 है, इंटू में 1000 करेंगे, सॉरी बट्टे में 1000 करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से जीरो जी कट जाएगा, इसकी 18% बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से इसकी देखेंगे 6 परिणाम की, तो 190 बार और 1000 बार में से इंटू में 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये जीरो से कट जाएगा, यानी 19% इसकी प्रसिद्धता बनेगी। तो इस तरीके से सभी की प्रसिद्धता आप निकाल सकते हो, लिख देना निकाल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयरों को आमंत्रित करती है, उसे प्राप्त करने वालों के लिए 50 लाख आवेदन करते हैं लोग, तो प्रत्येक आवेदन का उस कंपनी में शेयर प्राप्त करने की संभावना कितनी बन जाएगी। तो टोटल कैंडिडेट्स ने कितने ने अप्लाई करा और टोटल हमारे पास कितने शेयर्स आमंत्रित किए गए थे, तो 10 लाख शेयर आपके आमंत्रित किए गए थे। 10 लाख शेयर में आप यहाँ पे भाग लगा देंगे टोटल कैंडिडेट से, तभी तो आपका संभावना निकल के आएगी उसकी। 50 लाख है आपका, ठीक है, 50 लाख आपका है, तो 50 लाख से हमने भाग दे दिया, जीरो से जीरो कट गया, इन दो जीरो से ये, इस जीरो से ये, यानी 1/5 पॉसिबिलिटी बनेगी शेयर प्राप्त करने की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं कि 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। यहाँ पे देखेंगे 70 70 70, 3 बार 70 आया हुआ है, इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 या 3 से ज्यादा बार आया हो, तो इसलिए इसकी जो बहुलक होगा वो 70 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित आपकी बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, यहाँ पे देखेंगे पद जो है 12 वो 5 बार आया है, पद 16 आपका 11 बार आया है, पद आपका 20 15 बार आया हुआ है, और पद 24
आपका 22 बार आया हुआ है और 28 8 बार आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया? तो यहाँ पे 24 सबसे ज्यादा बार आया और वो भी कितने बार आया? 22 बार आया। 22 बार आया तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार आया है 24, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। 24 इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, 24 इसका बहुलक हो जाएगा, जिसे मॉड भी बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि संचयी बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा बार आपका 17 आया हुआ है। 17 आपका आया हुआ है, तो 17 हो जाएगा। 17 7 बार आया है ना, तो 17 इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक, ठीक है, 17 इसका बहुलक हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आसानी से इसको कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। चलिए देखिए, इसमें कहा गया है कि साड़ी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपको इसकी माध्यिका निकालनी है। तो आयु दी गई है आपकी, जैसे अगर देखेंगे तो यहाँ पर 10 वर्ष की आयु वाले 4 बच्चे हैं, 12 वर्ष की आयु वाले यहाँ पर 8 बच्चे हैं, 14 वर्ष की आयु वाले यहाँ पर 12 बच्चे हैं, 16 वर्ष की आयु वाले 6 बच्चे हैं और 18 वर्ष की आयु वाले यहाँ पे 10 बच्चे हैं, यानी 10 छात्रों की संख्या उनकी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है इनकी माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो माध्यिका निकालनी है तो पहले इनकी आयु लिख लीजिए। यहाँ पर इनकी आयु लिख दी, ठीक है, आयु। ठीक, अब यहाँ पे छात्रों की संख्या, तो स्टूडेंट का यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके लिख दीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। और यहाँ पर इनकी संचयी बारंबारता निकालिए, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये मैंने पहले भी आपको बताया किस तरीके से निकलती है, बारंबारता। इससे इसकी माध्यिका निकाल देंगे संचयी बारंबारता से। ठीक है, तो अब देखिएगा किस तरीके से, जैसे 10 साल की आयु, 10 साल की आयु है, वो कैंडिडेट्स हैं 4। ठीक है, अगला देखिएगा 12 साल की आयु वाले कैंडिडेट्स हैं कितने आपके, यहाँ पर 8 हैं, 8 हैं। 14 साल की आयु वाले कितने कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर 12 कैंडिडेट्स हैं। और यहाँ पे 16 वर्ष की आयु वाले कितने कैंडिडेट्स हैं, 6 कैंडिडेट्स हैं। और 18 वर्ष की आयु वाले यहाँ पे 10 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, कितने हैं, 10 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 4 का तो आपको सीधा 4 उतारना होता है यहाँ पे। ठीक है, 4 का 4 उतार दीजिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को ऐड करके। 8 और 4 कितना हुआ, 12। ठीक है, 12 रख देंगे। इसी तरीके से अब इनका दोनों का ऐड करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो इन दोनों का ऐड करने के बाद यहाँ पे रखा जाएगा। तो 12 और आपके ये कितने हैं, 12, यानी हो गया ये 24। ठीक है, इसी तरीके से पे 6 और 24 को जोड़कर कितना हुआ, 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। आगे यहाँ पे 30 और 10 और 30 को जोड़ करके 40 हो गया। तो इस तरीके से इनकी संचयी बारंबारता आपकी निकाली जाती है। अब यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो कैसी आई है, वो आपकी सम आई है। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखेंगे, टोटल यहाँ पे कितना आया है, सम आया हुआ है। तो जब सम होता है तो हमको क्या करना होता है, सम के लिए जो माध्यिका का सूत्र होता है वो मैंने आपको बताया था कि आपका यहाँ पे n/2 माँ पद होता है, प्लस में n/2 माँ पद होता है। तो ये आपको वहां पे निकालना होता है। तो चलिए, और बट्टे में आपको 2 रखना है, तो n/2, तो n/2 माँ पद, तो यहाँ पे देखेंगे 40, 40 का आधा करेंगे, 40 का लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 40 का आधा करोगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, ये 20वां पद। ठीक है, 20वां पद प्लस यहाँ पर 40 का आधा करा 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21वां पद, कितना, 21वां पद, इसे 21 लिख दे रहा हूँ, 21वां पद। ठीक है, ये 21वां पद बट्टे में 2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है कि 20वां पद का वैल्यू क्या है, 21वें पद का वैल्यू क्या है, वो चीज हमको यहाँ पे ढूंढनी है इसमें। ठीक है, चलिए इसमें ढूंढते हैं 20वां पद और 21वां पद। तो 20वां पद और 21वां पद कहाँ पे हमें मिलेगा, तो देखिए इस 12 वाले सेक्शन में तो हमें मिलना नहीं है, क्योंकि जो पद होता है वो हमेशा आगे वाले पद में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 24 आपका, इसके अंदर तो 20 आया ही होगा, पहले 20 आ गया होगा इसके अंदर, फिर उसके बाद भी 24 पहुंचा होगा। तो इसके सामने देखो
इसके सामने देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 12, और ये जो आयु वाले हैं, जब इनकी माध्यिका निकाल रहे हो, इनकी आयु की माध्यिका निकाल रहे हो, तो यहाँ पर छात्रों की आयु यहाँ पे लेनी होगी, तो यहाँ पे देख सकते हो 14 है। तो यहाँ पे 20 वाले पद के लिए भी 21 वाले पद के लिए भी 14 ही लिया जाएगा। तो 14 प्लस में 14, और बट्टे में कितना करना है 2, 2 से जब भाग दे देंगे तो ये 14 ही बच जाएगा। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी, तो माध्यिका आपकी 14 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में ये आपकी दी गई है, माध्यिका इसकी ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें इसे आरोही या अवरोही क्रम में रख लेना होता है। तो मैं इसे आरोही क्रम में रख लेता हूं, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, ठीक है, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा पहले रखा जाएगा, तो सबसे छोटा यहाँ पर 23 है तो 23 रख लिया। इसके बाद कौन है, 25 है तो 25 रख लिया, 25 के बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर 25 के बाद आपको 30 मिलेगा, 30 मिल जाएगा, 30 रख लिया। फिर अगला आपको जो मिलेगा 30 के बाद 32, तो 32 रख लिया, 32, और 32 के बाद आपको मिलेगा कितना, आपको 32 के बाद आपको मिलेगा 42, 42 के बाद आपको 47, और 47 के बाद आपको 57। तो यहाँ पे 7 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, कितने 7 कैंडिडेट्स हैं, तो 3 इधर से हटा दो और 3 ऊपर से हटा दो, तो 3 शुरुआत से हटा दो, 3 आपके बाद से हटा दो, तो ये जो बीच में बचेगा यही इसकी माध्यिका होगी, ठीक है। तो इसकी माध्यिका कितनी है, 32 इसकी माध्यिका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चंस आप कर लीजिए, अगले वीडियो में आपको आगे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।